हेलो स्टूडेंट्स, आज लाए हूं जेईई मेंस नीट की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रिक जिसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व होंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। ट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस और एरर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो ट्रिक आती है उसका नाम है होमोजीनिटी। होमोजीनिटी इसको कैसे समझेंगे? मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक इक्वेशन ले रहा हूं वंडर वॉल की, जो कि ये होती है। अब इसके अंदर मुझसे ए और बी की डायमेंशंस पूछ ली है, क्या बता दो कितनी होगी? देखो आराम से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? सिंपली आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरीके की इक्वेशंस आपके सामने आ जाए फॉर्मूले वाली, तो आपको जो ऐड होने वाली टर्म्स है ना, यानी कि जो ए और बी जहां पर ऐड हो रहे हैं, जहां पर सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको देखना है। तो भाई यहां पर ए हमारा ऐड हो रहा है किसके साथ में? पी के साथ में, तो इसको बराबर रख लेंगे पी के साथ में। या हमारा बी सब्सट्रैक्ट हो रहा है बी के साथ में, तो इसको बराबर कर लेंगे बी के साथ में। इन दोनों को ऐसे लिख लेना। पी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल इनवर्स पी की पावर -2, और वी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल क्यूब। तो बी तो हमारा कितना हो गया? एल क्यूब, क्योंकि बी हमारा वी के बराबर है। ये बी की डायमेंशन फाइंड आउट हो गई। पी की ए की डायमेंशन फाइंड आउट करते तो वो कितना होगी? पी वी स्क्वायर। पी की कितनी होती है? एम एल इनवर्स पी की पावर -2, और v का स्क्वायर दे रखा, v की एल क्यूब है तो स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? l की पावर 6। सो a हमारे पास में कितना हो जाएगा? m l की पावर 5 p की पावर -2। ये हमारे पास में a और b दोनों की डायमेंशंस आ गई। कितनी? सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। कैसे सॉल्व करना है अभी मैंने आपको बताया। क्या करना था? जब भी इस तरीके से फॉर्मूला वाली इक्वेशन है, जो ऐड होने वाली और सब्सट्रैक्ट होने वाली टर्म है उनको इक्वल रख देना और आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। दूसरा ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 एक्चुअल में क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब कभी भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट टी या कॉस जेड, किसी भी फॉर्म में दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी डायमेंशन हमेशा m0 l0 t0 होगी, यानी कि ये डायमेंशन लेस होते हैं। इनको आपको याद रखना होगा कि ये हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। इनको दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिक नंबर 2, उसको याद रख लेना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आएगी। हो गया आपका? चलो अब हमारे ट्रिक नंबर 3, उसको समझने के लिए, जैसे उसका नाम है द आर्ग्यूमेंट रूल। आर्ग्यूमेंट रूल क्या कहता है, जरा वो समझते हैं। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, जहां आपको एक एक्सपोनेंशियल की टर्म में बात बोल देता है और आपसे वहां पर पूछ लेता है, क्या पूछ लिया यहां से? हमसे पूछा है डायमेंशन ऑफ के बताओ, के की डायमेंशन बता दो। तो देखो याद रखना, हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, दिमाग के अंदर बैठा लेनी है इस चीज को। क्या करना है कि भाई एक्सपोनेंशियल से जब भी डायमेंशन रिलेटेड सवाल आएगा हमारे पास में एक्सपोनेंशियल से, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में हमसे अगर डायमेंशन पूछ ले, तो जो एक्सपोनेंशियल की पावर दे रखी हो, जैसे यहां दे रखा है kt, उसको आपको 1 के बराबर रख लेना है। सो k इक्वल्स टू t को नीचे भेजा। t की डायमेंशन कितनी होती है? t ही होती है। ऊपर आएगी तो t इनवर्स, ये हमारी डायमेंशन आ गई किसकी? k की डायमेंशन आ गई। जब भी एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन आ जाए, उसकी पावर को 1 के इक्वल रखना है, और जो साथ में जो डायमेंशन जिसकी होगी उसको नीचे भेजेंगे। हमारे पास इनवर्स में जो आएगा वही हमारे कांस्टेंट की डायमेंशन है। समझ आ गया? चलो, तो ये था हमारा ये फंक्शन जिसको हमें समझाना था। हो गया? चलो अब हमारे पास में हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी है, जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे इसको समझाने के लिए इसको बोलेंगे भाई हिडन डायमेंशन। हिडन डायमेंशन क्या है कि भाई हमको ऐसा लगेगा कि यहां पर डायमेंशन हो सकती है, लेकिन डायमेंशन होगी नहीं। जैसे कैसे? जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू फोर्स इंटू स्ट्रेन। तो यहां अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है तो हमेशा याद रखना होगा कि स्ट्रेन, स्ट्रेस, इन ये हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। दिखने में डायमेंशन लगेगी, लेकिन एक्चुअल में ये डायमेंशन लेस होंगे, क्योंकि यहां पर डायमेंशंस वर्क नहीं करेगी। तो याद रखना, इसमें और भी चीजें जैसे कि v/c, r1/r2 और del l/l, ये सब भी इसी के साथ में आता है। मतलब इनकी डायमेंशन भी कितनी होगी? m0 l0 t0। तो इसका मतलब अगर यहां स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं है तो हमारे पास बचा कौन सी? फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? m l t-।
आ गया समझ में कि भाई इस x की डायमेंशन कितनी हुई। तो याद रखना ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन वगैरह, कि भाई यहाँ पर हम स्ट्रेस स्ट्रेन की भी डायमेंशन लिख देते हैं, एक्चुअल में ये डायमेंशन होती नहीं, ये डायमेंशन क्या होती है हमारी हमेशा 1 होती है, यानी कि डायमेंशन लेस होती है। इसको याद रखना आपको, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और था जो मुझे समझाना था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चंस, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चंस, दिखने में भयानक लेकिन सॉल्व करने में बहुत आसान। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है एक्स टी, जहां पर एक्स हमारा पोजीशन है, साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ मत करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस चीज को ढंग से देखना, साइन और कॉस डायमेंशन लेस होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 1 होगी। तो बचा कितना, सिर्फ ये वाला। अब जो जो इनके कोएफिशिएंट्स थे उनको x के बराबर रख दो, a को रखा x के बराबर, b को रखा x के बराबर, c को सी टी स्क्वायर इसको पूरा रखेंगे x के बराबर, और d बराबर x के बराबर, इन सबको x के बराबर रख दिया। चलो x एक्चुअल में मेरा है क्या, पोजीशन है, तो x बराबर कितना है l आया, b भी मेरा कितना है l आया। यहां पर सी टी स्क्वायर बराबर l करूंगा तो मुझे तो c का चाहिए, तो l t का कितना हो गया, नीचे गया तो टी स्क्वायर, ऊपर आया तो एल टी स्क्वायर माइनस, और d का भी कितना आया l आया। देखा सबकी डायमेंशन निकल गई, a की डायमेंशन l, b की डायमेंशन l, c की डायमेंशन एल टी माइनस स्क्वायर, और d की डायमेंशन भी l। क्या किया, कुछ नहीं करना, साइन कॉस डायमेंशन लेस होते हैं, यानी इनकी वैल्यू 1 आ गई। ये इक्वेशन मिली a प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, सबको इसके इक्वल रख देंगे। a को x के बराबर रखा तो l मिला, b को x के बराबर रखा l मिला, ct को सी टी स्क्वायर को x के बराबर रखा तो एल टी माइनस स्क्वायर मिला, और d को x के बराबर रखा तो l मिला। ये है डायमेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका, और वो भी फटाफट निकलता है, फटाफट। तो ये थी मेरी डायमेंशंस की ट्रिक। अब मैं शुरू करता हूं मेरी एरर की ट्रिक। तो देखो एरर में कभी भी अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिल जाए, ax by cz, कभी भी इस फॉर्म में मिल जाए, तो आपका जो परसेंटेज एरर होता है वो होता है x परसेंटेज डेल a प्लस y परसेंटेज डेल b प्लस z परसेंटेज डेल c। ठीक है, यानी कि आपको पावर को आगे ले लेना, पावर को जो ऊपर वाली पावर होती है उसको आगे ले लेना, और ब्रैकेट में जो परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दे रखा उसको ले लेना। मैं क्वेश्चन बताता हूं, देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, p इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर रूट z। अगर इसको ढंग से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर z की पावर हाफ। चलो परसेंटेज एरर निकालना है। यहां पर क्वेश्चन मुझे x दे रखा है 1%, y दे रखा है 2% और z दे रखा है 4%। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, हमारे पास देख लो बिल्कुल ये पावर वाली फॉर्म में, पावर वाली फॉर्म में कुछ नहीं करना, पावर को आगे लिखेंगे। x की पावर कितनी है 3, 3 आगे, परसेंटेज x कितना है 1% प्लस y की पावर कितनी है 2, 2 आगे, परसेंटेज में कितना है 2%, z की पावर कितनी है हाफ, हाफ आगे, परसेंटेज में कितना है 4। सिंपली 3 प्लस 4, ये कटा कितना आ गया 2, आंसर कितना आया 9%। ये मेरा परसेंटेज एरर निकालने का सबसे आसान तरीका है। सिंपली याद रखना, जो भी पावर होगी उसको आगे लिख लेंगे, और परसेंटेज जो क्वेश्चन में एरर दे रखा होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दिया था, इसको मैंने इस तरीके से किया, और क्वेश्चन में मुझे x का 1%, y का 2% और z का 3% दिया हुआ था, मैंने उसको यहाँ पर लिखकर सॉल्व कर लिया। तो ये था मेरा परसेंटेज एरर का हमारी ट्रिक सॉल्व करने की। एक ट्रिक और है परसेंटेज एरर की, वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाए, किस हिसाब से, सम एंड डिफरेंस एरर जिसको बोलते हैं, 100 प्लस माइनस √3 ओम और 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है, और यहां से हमको टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले, या फिर फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस या परसेंटेज एरर, दोनों में से कुछ भी पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको याद रखना इन दोनों को पहले ऐड करना है, R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 100 प्लस 200, कितना हो जाएगा 300, और फिर इनके परसेंटेज में जो एरर दे रखे हैं वो ये और ये, इनको जोड़ना है, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया। अब इनका परसेंटेज एरर निकालना है, तो कुछ मत करना, 7 को ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर को नीचे रखेंगे, और 100 को इधर रखा, 2 0 से 2 0
कैंसल, इसको देखेंगे तो आंसर आएगा 2.3%। यही हमारा क्या है, परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो ये था मेरा परसेंटेज एरर निकालने की ट्रिक्स, डायमेंशंस निकालने की ट्रिक्स। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं और ज्यादा ट्रिक्स लेकर आऊंगा। अगली बार हम लेकर आएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ट्रिक्स। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करेगा, जल्दी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ट्रिक्स भी आ जाएगी। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।